मृत्यु के बाद 1 घंटे तक होती है। ये 7 घटनाएं बेचैनी और घबराहट से अचेत हो जाती आत्मा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि मृत्यु के 1 घंटे बाद होती है यह 7 घटनाएं बेचैनी और घबराहट होने लगती है आत्मा का। तो चले दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर आप यह वीडियो मेरे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री राम के बिना इस संसार में कभी कुछ नहीं होता। एक पत्ता तक तो हिल नहीं सकता, तो हम मनुष्य का क्या औकात है कि अपने मर्जी से कुछ भी काम कर सकते हैं। और वैसे भी हिंदू धर्म में भगवान श्री राम की पूजा बड़ी धूमधाम से होती है, और हिंदुस्तान में तो खास करके भगवान श्री राम की पूजा आराधना होती है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि आप मेरे Facebook पेज को फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देखें तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम लिखना नहीं खुलेगा, क्योंकि जय श्री राम देखने से भगवान श्री राम की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बरकरार रहेगी। और दोस्तों, एक बात कहना बहुत बुरा लगता है कि हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने भगवान, अपने ईश्वर का नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं। पर ऐसा क्यों दोस्तों, जबकि यही बात में मुसलमान धर्म के लोग से पूछा जाए तो वह लोग का कहना है कि ऐसा एक भी दिन नहीं है कि हम लोग अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर ना लेते होंगे, बल्कि हम लोगों का तो सुबह अल्लाह ताला से शुरू होता है और शाम अल्लाह ताला पर खत्म होता है। अगर हम जुबान पर नाम नहीं देते हैं तो दिन में एक बार हम नमाज जरूर पढ़ते हैं। तो फिर दोस्तों, हम लोग हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने ईश्वर से भेदभाव क्यों, इतना परिवर्तन क्यों? क्या हम लोग के धर्म में, शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हम लोग अपने जुबान पर इस बार का नाम ना दिया जाए? तो फिर हम लोग ऐसा क्यों करते हैं कि अपने ईश्वर का नाम जुबान पर नहीं देते हैं, बल्कि जुबान पर लेने से नाम उनका कतराते रहते हैं? हम आपको बता दें दोस्तों कि ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाए, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का यह मकसद है कि हम हिंदुस्तान की मनुष्य को उनका धर्म बता सके, क्योंकि धर्म से एकत्रित हो सकता है मनुष्य। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि आप मेरे Facebook पेज को फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखने का प्रयास करें, तभी मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि मृत्यु के 1 घंटे बाद कौन सी 7 घटनाएं होती है। आत्मा क्यों बेचैनी, घबराहट महसूस करने लगती है? तो दोस्तों, मृत्यु के बाद शरीर भले भी नष्ट हो जाता है, लेकिन शरीर में मौजूद ऊर्जा यानी आत्मा समाप्त नहीं होती। मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा को अजीब अनुभव होते हैं जो उसके लिए कष्टदायी होती है। मृत्यु जीवन का वह सच है जिसे कोई मिटा नहीं सकता है। जिस प्राणी का जन्म पृथ्वी पर हुआ है, एक न एक दिन उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है, इसलिए उसे जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। लेकिन आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में रूपांतरित होती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। इस विषय में गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर और अविनाशी है, जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, पानी गला नहीं सकता, अग्नि इसे भस्म नहीं कर सकती और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा वह है जो कर्मफल के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैसे ही किसी की मृत्यु होती है तो 1 घंटे तक आत्मा के साथ कई तरह की अजीबोगरीब घटनाएं भी होती हैं। इन घटनाओं से आत्मा बेचैन और घबराहट से अचेत हो जाती है। गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि मृत्यु के बाद 1 घंटे तक आत्मा के साथ क्या क्या घटित होता है। मृत्यु के बाद 1 घंटे तक होती है ये 7 घटनाएं। अचेत अवस्था, मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर से निकलती है तो कुछ समय के लिए अचेत अवस्था में रहती है। यह कुछ इस तरह का अनुभव होता है
जैसे कोई मनुष्य बहुत परिश्रम करने के बाद खुद को थकाथका सा या गहरी नींद में महसूस करता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से सचेत हो जाती है। सामान्य सा व्यवहार। मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर से निकलती है तो उसके साथ क्या घटित हुआ है, इस बात का अनुभव उसे नहीं रहता। इसलिए जब आत्मा शरीर से बाहर आ जाती है तो उसके बाद भी वह पहले की तरह ही सामान्य व्यवहार करती है। बेचैनी और घबराहट। आत्मा को तब बेचैनी और घबराहट होने लगती है जब वह अपने परिजनों को पुकारती है, उनसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कोई उसे देख या सुन नहीं पाता। उसकी आवाज बस उसी तक ही रहती है। ऐसे में आत्मा घबरा जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति केवल भौतिक चीजों को ही देख पाता और महसूस कर पाता है। सांसारिक माया। आत्मा को शरीर त्यागने में दुख होता है, इसलिए वह अपने सगे संबंधियों से मिलने और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मा भी सांसारिक मोहमाया के जाल में फंसकर शरीर को छोड़ने में दुखी हो जाती है। शरीर में जाने का प्रयास। आत्मा कई सालों तक जिस शरीर में रहती है वह फिर से उसी शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, लेकिन यमराज के दूत उसे शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। शुरुआत में उसके लिए यह मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे आत्मा भी यह स्वीकार कर लेती है कि शरीर से बिछड़ने का समय आ गया है। दुख। मृत शरीर से अलग होने के कुछ समय बाद आत्मा अपने कर्मों को याद करती है। इस दौरान खासकर उसे अपने बुरे कर्म याद आते हैं। वह अपने परिवार वालों और संगे संबंधियों को रोता बिलखता देखती है और याद करती है कि किसके साथ उसने क्या अच्छा या बुरा किया। इसके बाद आत्मा यमलोक के मार्ग की ओर चल पड़ती है। कर्म के अनुसार नया जन्म। यम मार्ग में पहुंचने के बाद आत्मा को उसके कर्म के अनुसार नया जन्म मिलता है। कुछ आत्माओं को तुरंत ही नया जन्म मिल जाता है, तो वहीं कुछ आत्मा को इंतजार करना पड़ता है।